तो गाइस अभी आप लोग देखने वाले हैं निद्रा और स्वप्न। तो मैं जो आपको अभी बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि निद्रा और स्वप्न 101 तक का पेपर में आएंगे आएंगे। और आपको अगर लर्न नहीं है तो आप नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे से समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आहार, निद्रा और ब्रह्मचार्य, ये क्या है? 3 पिलर्स ऑफ लाइफ है। आपको अगर किसी ने पूछा 3 पिलर्स ऑफ लाइफ क्या है, तो आप यही बोलेंगे, आहार, फूड, निद्रा, स्लीप और ब्रह्मचार्य, सेलिबेसी। ये जो है ये 3 पिलर है लाइफ के। निद्रा बहुत बहुत ही, स्लीप हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी उससे हील होती है। तो हम देखेंगे फिजियोलॉजी स्लीप की कैसी है। जब हमें फिजिकल और मेंटल फटीग आती है, या फिर जब हम लोग थक जाते हैं फिजिकली और मेंटली, मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से जब थक जाते हैं, तभी हम लोग सोना सोने क्या तभी हम लोग सोते हैं। तो हम लोग देखेंगे माइंड एंड सेंसेस जब हमारे एग्जॉस्ट हो जाते हैं मतलब थक जाते हैं। हमारा माइंड यानी हमारा मन, और सेंस ऑर्गन जो हमारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय हैं, वो जब थक जाते हैं तभी हम सोना चाहते हैं। तो हम लोग देखेंगे अभी आगे। आपको पता है, जैसे मैंने बताया था कि मन के तीन जो है वो क्वालिटीज़ हैं। वो है सत्व, रजस और तमस। तो तामस और रजस क्या है? ये जो है वो दोषा है मन के। और सत्व क्या है? ये जो गुण है मन का। अब उसके उसके रेफरेंस हम लोग देखेंगे कि जो अगर तामस बढ़ता है तो तामस क्या करता है? पूरी बॉडी में फटीग करके स्लीप इंड्यूस करवाता है। तो स्लीप का जो मतलब इंडक्शन है, मतलब जो स्लीप को स्टार्ट कराता है, वो तामस के बढ़ने की वजह से। जब तामस बढ़ेगा, तामस गुण जो है मन का, वो जब बढ़ेगा तभी स्लीप इंड्यूस होगी। और हार्ट एंड ब्रेन जो है वो साइट है माइंड का, वो तो हमने पहले ही देख लिया था। और जो सत्व, रजस और तामस है, ये जो क्वालिटीज़ है माइंड के, यही क्या करती है? स्लीप को कंट्रोल करती है। और जो सत्व गुण है वो क्या करता है? अवेकनिंग, मतलब जो हमें उठाने में वापस जब जब हम लोग सो जाते हैं, तो सत्व गुण ही है जो हमें उठाने में हमारी हेल्प करता है। तो यही समझना है हमें फिजियोलॉजी में क्या देखना है? शारीरिक और मानसिक रूप से अगर थक जाता है बंदा तो सो जाता है। और माइंड और सेंसेस उसके जब थकते हैं, माइंड मीन्स मन और सेंसेस मीन्स कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, जब थकते हैं तभी आदमी सोता है। अब मन में क्या क्या देखना है हमें? एक तो तामस देखना है और एक सत्व देखना है। अब तामस गुण क्या है? तामस गुण जो है वो जब बढ़ता है तभी हम लोग सोना इंड्यूस स्टार्ट या फिर स्टार्ट करते हैं। तो और जब सत्व गुण बढ़ता है तभी हम लोग उठते हैं। सोने के बाद जब हम लोग वापस उठते हैं तो सत्व गुण ही बढ़ने की वजह से ही उठते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम लोग आगे देखेंगे बेनिफिट क्या क्या है। अब बेनिफिट के बारे में बात की जाए तो हैप्पीनेस, नरिशमेंट करता है, बॉडी की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हाँ, पोटेंसी बढ़ा देता है, मतलब हमारी जो क्षमता, कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। हाँ, एक्टिवनेस, ब्रेन का एक्टिवनेस बढ़ जाता है। हमारा ओरिएंटेशन अच्छा रहता है चीज़ों की तरफ। हाँ, स्लगी हमारी जो सेंसेस है वो अच्छे से काम करते हैं। अब इन अगर ये हमें स्लीप ना मिले, अदर नी वे स्लीप, हाँ, स्लीप ना मिले ठीक से, हाँ, तो ये सब काम जो है वो इसके अपोजिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप समझिए अच्छे से। देखिए, अगर हम लोग स्लीप अवॉइड करेंगे तो हमारा होगा क्या? यॉर्निंग होगी हमें। ठीक है, यॉर्निंग मतलब जुम्बा। जुम्बा ये याद रखिए आप, इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यॉर्निंग मतलब हम लोग यॉर्निंग करेंगे या फिर हेडेक होने लग जाएगा, बॉडी एक होने लग जाएगा, ड्राउजीनेस, पूरे आंखों के सामने ऐसा ना अंधेरा अंधेरा सा आने लग जाएगा। और हैवीनेस, बॉडी की जो फैट है ये सब, मतलब जो बॉडी ने इसकी हैवीनेस है, हमें बॉडी कैसे भारी भारी सी लगेगी, लाइट सी लगेगी नहीं, फ्रेश फील होगा नहीं जब हम लोग सोते नहीं है। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। तो यही सब था। अगर अच्छे से स्लीप लोगे, प्रॉपर स्लीप लोगे, तो हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ, हाँ, फिर इम्पोर्टेंसी बढ़ेगी, फिर हमारे सेंस ऑर्गन्स है जो अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स की फटीग हो चुकी थी। अब फटीग होने के बाद जो सेंस ऑर्गन थके थके थे वो हील अच्छे से अपना आराम लेके आराम से अब वापस अपने काम पे अच्छे से आएंगे और अच्छा काम करेंगे। और जो परसेप्शन है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि जो कॉन्जुगेशन है मन का ऑब्जेक्ट के साथ, वो अच्छे से होगा, क्योंकि अब पहले की तरह बॉडी है नहीं, पहले की तरह पहले से ज़्यादा बॉडी अब फ्रेश फील कर रही होगी।
तो अब हम लोग देखेंगे सोमने इंसोमनिया के कॉजेज क्या है। इंसोमनिया मतलब होता है ज़्यादा सोना। तो वात पित्त का जब दो दोषा का जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो इंसोमनिया होता है। और मेंटल स्ट्रेस भी उसके साथ जो है कॉज है इंसोमनिया का। इंसोमनिया मतलब ज़्यादा नींद आना। अब हम लोग देखेंगे स्लीप के क्या क्या टाइप्स हैं। तो स्लीप के टाइप देखें। पहला टाइप है तमोभावा। तमोभावा मतलब जैसे हमने आपको बताया था अभी, तमस गुण के बढ़ने की वजह से ये जो है तमोभावा स्लीप आती है। फिर दूसरा है श्लेष्म श्लेष्म समुद्भावा। तो कफ दोष के श्लेष्म जो है वो कफ दोष के लिए आया हुआ है, पर्यायवाची शब्द है श्लेष्म कफ का। तो कफ उद्भव जो कफ की वजह से, जो एक्सेस कफ की वजह से, एक्सेस लिखा है यहाँ पे, तो एक्सेस कफ की वजह से जो आता है वो ये वाला हो गया। और फिर मन शरीर संभव। तो मेंटल और फिजिकल शारीरिक और मानसिक रूप से थकने पे जो भी स्लीप इंड्यूस होगी उसे मन शरीर संभव ऐसा बोला गया है। आगंतुकी इसका मतलब क्या होता है? एक्सीडेंटल से होने वाला है, कोई एक्सीडेंटल अकरिंग, या फिर कोई किसी ने अदर रीज़न से, मतलब जैसे कोई बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है या फिर कोई हैविली इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है तो उसे नींद आना चालू हो जाती है। ठीक है। और व्याधि 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 व्याध्य व्याध्यनुवर्तिनी व्याध्यानुवर्तिनी। तो इसका मतलब क्या है? डिजीज लाइक हाइपोथिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म और एनीमिया। तो जब हमारी व्याधि होने लग जाती है व्याध्या अनुवर्तिनी, तो व्याधि होने की वजह से जो भी हमें हमारी बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है वो डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। अब जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है वो डिस्टर्ब हो गए तो हमारी जो बॉडी है वो जल्दी जल्दी थक जाएगी। थक क्यों जाएगी? क्योंकि फंक्शन अपने काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। जो बॉडी ऑर्गन है वो अपने काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, सेंस ऑर्गन जल्दी थक जाएंगे। सेंस ऑर्गन जल्दी थक जाएंगे तो हमें डिजीज जो है उसके वजह से हम लोग सोना जल्दी से स्टार्ट कर देंगे, जल्दी सोएंगे। और स्वाभाविक में अपने को क्या है, जैसे रात होती है तो नॉर्मली आदमी रात को सोता है। अब जैसे दिन में लोग जागते हैं, अब कुछ होते हैं जो रात को भी जागते हैं। हाँ, तो ये गलत है। आयुर्वेद में कहा है अगर आप रात को जागते हो तो आपकी बॉडी में ऐसे इंटॉक्सिकेंट या फिर ऐसे पॉइजन्स बनते हैं जो आपके शरीर को हार्मफुल है या फिर आपके जो फंक्शन है उसको हार्म करते हैं। मतलब आप एक तरीके से अपने शरीर में पॉइजन बना रहे हो। तो रात को जागना बंद कीजिए और सुबह को जल्दी उठिए और अपने काम सुबह सुबह कीजिए सारे। तो हम लोग आगे देखेंगे फिजियोलॉजी है इफेक्ट ऑफ स्लीप आकरिंग एट नाइट। अब जो बंदा रात को सोता है उसकी बॉडी क्या होगी? अच्छे से हील होगी, क्योंकि वो नॉर्मल एकदम एक्यूरेट टाइम पे नींद ले रहा है। और दीवा स्वाप क्या है? दिन के समय सोना। अब दिन के समय वैसे तो सोना नहीं चाहिए, पर अगर ग्रीष्म ऋतु में बोला गया है दिन के समय सो सकते हैं। अब ग्रीष्म ऋतु में सो भी कौन सकते हैं? जो बूढ़े हैं या फिर जिन्हें कोई व्याधि है वही सोए। वैसे तो सोना वर्जित है, अवॉइड कीजिए। अब हम लोग देखते हैं डे टाइम में जो सो रहे हैं उनका होता क्या है? कफ वृद्धि हो जाएगी उनमें। ज़्यादा सोते रहोगे तो ऐसी फूल के मतलब मोटे हो जाओगे। कफ वृद्धि, कफ की सारी व्याधियाँ होने लग जाएंगी आपको। और जो स्निग्ध गुण है बॉडी में वो भी इंड्यूस होने लग जाएगा। ज़्यादा मतलब स्निग्धता बढ़ जाएगी क्योंकि आप एक ही जगह पे हो, कोई आपके बॉडी का वेयर टियर हो नहीं रहा। तो ये सब सारे जो गुण हैं वो उसमें होंगे। अब हम लोग देखेंगे एक्सेसिव स्लीप क्या करता है? पॉलीडिप्सिया, बहुत प्यास लगती है। जिनको जो बहुत सो चुके हैं उनको ज़्यादा प्यास लगेगी, उनके पूरी बॉडी का जो है वो पेन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा सो चुके हो और दिन में सोना अच्छा नहीं है। और जो हिचकियाँ आने लग जाएंगी, उन्हें डायरिया हो जाएगा, अतिसार हो जाएगा, मतलब लूज मोशन टाइप की कंडीशन हो जाएगी उनमें। तो ये सभी आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें क्या है, आप टाइप्स ऑफ स्लीप याद रखिए। तमोभाव, श्लेष्म उद्भव, मन शरीर संभव, आगुंतकी तुकी और व्याधि अनुवर्तिनी और स्वाभाविक। ये जो 6 आपको याद रखना है, बस इतना याद रखिए, आपका पेपर निकल जाएगा। तो यही सब आपको याद रखना है। अब हम लोग आपको बताते हैं ड्रीम्स के बारे में। ठीक है, ड्रीम होता क्या? अब
अब जैसे हमारा इनएक्टिव स्टेट ऑफ माइंड है, कब होता है इनएक्टिव स्टेट? स्लीप, हम लोग जब सोते हैं तो बॉडी इनएक्टिव होती है, बट माइंड है जो वो चालू रहता है, माइंड कभी इनएक्टिव होता ही नहीं, आप समझ लो। और जो रजो क्वालिटी है हमारा, उसके वजह से क्या होता है, जो हमारी मेमोरी है, रजो क्वालिटी और मेमोरी है, उससे हमें जो री एक्सपीरियंस जो हमारे दिमाग में पहले कॉन्शियस में जो भरा हुआ है, वो सारा हमें आता रहता है। सोने से पहले आप जो सोच रहे होंगे ना, वो भी आपकी नींद में आना स्वप्न में आना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आपकी ड्रीम्स में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको देखना है, ठीक है। तो इधर बोला गया है ड्यूरिंग स्लीप बॉडी इज इनएक्टिव बट माइंड इज स्टिल एक्टिव, मतलब माइंड तो एक्टिव रहेगा ही रहेगा, बॉडी भले ही इनएक्टिव हो जाए। माइंड इज in its state of activeness with the help of religious quality and memory re-experiences the past events during the sleep. This re-experiences of past event during the sleep is called as dreams. मतलब जो भी आपके हो चुका है ज़िंदगी में, वही आप वापस दोहरा, आप जब अपने विचारों में दोहराते हो या फिर आपके माइंड या फिर मन में लाते हो, वही आपके ड्रीम्स या फिर आपके सपने में दिखेगा। क्यों? क्योंकि माइंड ये जो है सोते वक्त भी एक्टिव रहता है, यही ड्रीम्स में बोला गया है। और ये जो श्लोक है, पूर्व देहानुभूतांस्तु भूतात्मा स्वपत प्रभु रजो युक्तेन मनसा गृहाण्यर्थार्थन शुभान। ये जो श्लोक है ये आप लर्न रखिए। जैसे ही ड्रीम आएगा, अगर आप श्लोक लिखते हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, पेपर जो चक्कर है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप श्लोक भी लर्न रख सकते हैं। अब नेचर देखेंगे किस पे ड्रीम डिपेंड करती है। तो जो नींद है हमारी, वो डिपेंड करती है हमारे प्रकृति जो होती है उस पर डिपेंड करती है बेसिकली। अब जो वात प्रकृति है, उनकी नींद हम लोगों ने देखी थी कि फ्लाइंग इन द स्काई, क्लाइंबिंग द ट्री और माउंटेन्स। अब उनको कैसा लगता है, जैसे हम लोग आसमान में ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं अपना, फ्लाई कर रहे हैं, या फिर किसी ट्री या फिर किसी पेड़ पे या फिर किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। तो ऐसा वात वाले व्यक्ति को लगता है ड्रीम्स में। और जो पित्त वाले व्यक्ति को, उनको कैसे ड्रीम्स आते हैं, उनको लाइट, फायर, गोल्ड, इन सब के ड्रीम्स आने से स्टार्ट हो जाते हैं। तो पित्त प्रकृति का जो व्यक्ति है उसको ऐसे ड्रीम्स आएंगे। और जो कफ प्रकृति का व्यक्ति है उसे पानी वाले ज़्यादा ड्रीम्स आएंगे, पानी, लोटस, स्वान्स, फिर क्लाउड्स, ऐसे लेक्स, ऐसे वाले ड्रीम्स आएंगे उन्हें। तो इन पे ही बेसिकली प्रकृति पे स्वप्न हमारा डिपेंड करता है या फिर निर्भर करता है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्वप्न। तो टाइप से हम लोग फिर से देख रहे हैं। दृष्टम मतलब दृष्ट स्वप्न क्या है, विजुअल एक्सपीरियंसेस, ड्रीम्स ऑफ विजुअल एक्सपीरियंसेस, जो हमने देखा था वही हमें स्वप्न में आ रहा है। और श्रुतानुभूतम मतलब जो सुना था, अब पहले जो देखा था वो आ रहा है, अब जो सुना था वो आ रहा है, मतलब उसको श्रुत स्वप्न ऐसा बोला गया है। पार्थितम मतलब क्या है, जो स्ट्रॉन्ग डिजायर, हम लोग किसी चीज़ के बारे में बहुत देर से सोच रहे हैं और बहुत हमें मतलब मन है कि भाई ये चीज़ तो करनी है, या फिर ये चीज़ तो हमें होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए, तो उसी का स्वप्न हमें आने लग जाएगा। तो ये आपको समझना है। अनुभूत मतलब क्या होता है, अब देखेंगे जो भी कोई और एक्सपीरियंस है, जैसे आपका कोई भी अदर एक्सपीरियंस है उसकी वजह से आपको स्वप्न आ रहा है। और कल्पित मतलब जो इमेजिनेशन, आप किसी एक चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा इमेजिन कर रहे हो या फिर बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो। शायद जैसे कोई बच्चा सोच रहा होगा मैं ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद लंदन चला जाऊंगा, हाँ, तो उसको भी लंदन के ही सपने आने लग जाएंगे। तो देखिएगा आगे, भाविक सपना मतलब फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। अब कोई सोच रहा होगा मेरे पेपर ऐसे होंगे वैसे होंगे, हाँ, मैं पेपर लॉकडाउन खुलने के बाद पेपर तो होगा ही होगा, ऐसा सोच रहा होगा कोई। तो अब पेपर में पास होऊंगा फेल होऊंगा, ये तो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, फ्यूचर रिजल्ट्स के बारे में उसको दिख रहा होगा। दोषज स्वप्न कैसा है, अब जो हमारे दोषज जो भी वीडिएट हो जाएंगे, अगर कोई दोषों में कोई भी विकार या फिर दोषों का सम स्टेट जब डिस्टर्ब होता है तो हमें दोषज स्वप्न आने लग जाएंगे। आपको याद कितने हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइप के स्वप्न है, ये याद रखिएगा।
एक तो देखने की वजह से, एक सुनने की वजह से, अनुभूत मतलब कोई और एक्सपीरियंस की वजह से, एक पार्थितम कोई डिज़ायर की वजह से, कल्पित कल्पित मतलब इमेजिनेशन की वजह से, भावी का कोई फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस सोचने की वजह से, और कोई एग्रीवेशन के दोषा के एग्रीवेशन का मतलब दोषे के बढ़ जाने की वजह से। अगर दोषा बढ़ जाता है तो दोषे से स्वप्न आने लग जाते हैं। तो यही सब आपको याद रखना है। ड्रीम ड्रीम भी ड्रीम निद्रा और स्वप्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए, तो आपको आना ही आना चाहिए ये। उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत सारे टॉपिक देखने वाले बच्चों। अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू।